पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की। और मैं तो कहूं श्री रामचरितमानस कलिकाल में मनुष्य के जीवन के लिए आचार संहिता है। श्री रामचरितमानस कलिकाल में मनुष्य के जीवन के लिए विचार संहिता है। और इसको पढ़ करके आचार और विचार दोनों संभल गया तो सत्य मानिएगा, मनुष्य के लिए कलिकाल में श्री रामचरितमानस ही भवपार संहिता है। नान्या पंथा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस को प्रारंभ करते हुए कहते हैं बालकांड में, इस ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरित मानस एहि सुनत श्रवण पाइय गोस्वामी जी कहते हैं इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। आम बोलचाल में हम और आप कहते हैं रामायण जी का पाठ चल रहा है, परंतु ये रामायण नहीं है। ये क्या है? ये श्री रामचरितमानस नाम है इनका। अब इनका नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा, इसके पीछे भी गोस्वामी जी का अपना निज तर्क है। गोस्वामी जी कहते हैं इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की है। आपको पता है इस ग्रंथ की रचना किसने की है? किसी को पता है? भगवान शंकर ने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की। किसने की? रची महेश। भगवान शंकर ने इस ग्रंथ की रचना की। हम और आप कुछ भी लिखते हैं तो कहां लिखते हैं? डायरी पर, पेज पर, कॉपी पर लिखते हैं ना। लेकिन गोस्वामी जी डायरी, पेन, कॉपी पर नहीं लिखे। शंकर भगवान, गोस्वामी तुलसीदास जी तो भोजपत्र पे लिखे थे। आप कभी चित्रकूट के पास जाइए, बगल में यमुना जी के किनारे गोस्वामी जी का गांव है राजापुर, जहां उनका जन्म हुआ था। तो उनके घर के बगल में एक मंदिर है जहां पर अयोध्या कांड की मूल प्रति रखी हुई है, जो गोस्वामी जी ने हाथ से लिखा है। वहां एक महात्मा जी है, वो तिजोरी के अंदर बंद करके उसको रखते हैं। दर्शन मिला है मुझे कई बार। तो वो भोजपत्र के ऊपर गोस्वामी जी ने लिखा था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर ने भोजपत्र पे लिखा, न डायरी पर न कॉपी पर। कहां रखा? निज मानस राखा। भगवान शंकर ने राम जी के इस चरित्र की रचना करके अपने मानस यानी मन में उसको व्यवस्थित रखा। और जब जीवन में उचित समय आया, पाई सुसमय शिवासन भाखा। शिवा यानी मां पार्वती। उचित समय, सुंदर समय जान करके पार्वती जी के सामने भगवान शंकर ने इस ग्रंथ को प्रकट कर दिया। अब कई लोग सोचेंगे महाराज उचित समय क्या है? इस बात को समझिएगा, मैं यहां आया नहीं हूं, मैं बुलाया गया हूं। आप समझ रहे हैं? किसने बुलाया है? श्री राम सेवा मंडल समिति ने मुझे यहां बुलाया है। आप बुलाए हैं तब हम कथा गाने आए हैं। श्रोता के भीतर यदि कथा सुनने की चाह नहीं है, इस प्रकार के श्रोता के सामने भूल कर भी भगवान की कथा नहीं गानी चाहिए। ये कथा का अपमान है। भगवान शंकर तो मां पार्वती से कहते हैं इंद्र जैसा राजा क्यों ना आ जाए, इंद्र जैसा राजा। यदि वो भी मन लगाकर भगवान की कथा न श्रवण करे तो वैसे राजा को भी भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। अब हम कथा गाएं, कोई मोबाइल में बतियावे, कोई कान खोदे, कोई आपस में बात करे तो कहां कथा होगी हो। बहुत पहले हम लोग एक जगह राम कथा गाने गए,
9 दिन बीत गया, हम लोग कथा गा के वहां से चले गए, उसके बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि इन लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। और आते थे, बहुत भीड़ होती थी। छत्तीसगढ़ में गांव का इलाका था, ट्रैक्टर में भर भर के लोग आते थे। लेकिन आपको बताऊं, 4 घंटा वो एक ही मोड में बैठते थे। पूरा पंडाल आके बैठ जाए, चुपचाप देखे। राम जी का जन्म हो गया, धनुष टूट गया, महाराज मर गए, कोई हलचल नहीं, चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं, भाव भंगिमा में। हम लोग को यह समझ में नहीं आया अंत तक इनको कथा समझ में भी आई कि नहीं आई। वहां से जब चले तो भगवान से बोले, प्रभु दोबारा यहां न भेजिएगा। सामने श्रोता रसिक प्राप्त हो जाए तो श्रोता को जितना आनंद नहीं आता सुनकर, उससे अधिक आनंद वक्ता को कथा गा करके प्राप्त होता है? उचित समय क्या है, सुसमय क्या है? श्रोता के अंदर कथा के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाए, और जागृत होगी तो वो कथा सुनने का उद्यम करेगा। मां पार्वती अर्धांगिनी है भगवान शंकर की, लेकिन बाबा ने विवाह के बाद तुरंत नहीं सुना दिया। कब सुनाया? पाई सुसमय शिवासन भाखा। सुसमय, सु यानी सुंदर, सुंदर समय जब मिला तब भगवान शिव ने मां पार्वती के सन्मुख कथा को प्रकट किया। सुंदर समय क्या था? मां पार्वती ने कथा के विषय में प्रश्न किया, कथा के प्रसंगों को पूछा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, मैं उसी रामचरित्र को लिखने जा रहा हूं जो भगवान शिव के मानस से प्रकट हुआ। इसलिए इस ग्रंथ का नाम रखा रामचरितमानस। ताते रामचरितमानस भर, धरे ओ नाम ही हेरि हर से हर। इस ग्रंथ का नाम पड़ा श्री रामचरितमानस। और गोस्वामी जी महिमा गाते हैं, सुनने से क्या होगा? सुनत श्रवण पाइय सुनत श्रवण पाइय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस चरित्र को श्रवण करने से, श्रवण यानी कान, सुनत श्रवण, कान से सुनने मात्र से जीव को किसकी प्राप्ति हो जाएगी? विश्राम की। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? हाँ, जोर से बोला करिए। विश्राम समझ रहे हैं ना? हाँ, यही तो भ्रम है। आराम विश्राम नहीं है। दोपहर में चावल दाल आलू का भुजिया खा करके और 1 घंटा सो जा रहे हैं, कह रहे महाराज विश्राम में है। विश्राम नहीं है, आराम है। एक बात समझिएगा, आराम लेने के बाद जीवन में कष्ट आ सकता है, लेकिन यदि एक बार जीवन में विश्राम आ गया तो फिर जीवन में कष्ट आने वाला नहीं है। विश्राम पूर्ण विश्राम है। अब ये विश्राम है क्या महाराज? ये विश्राम है क्या? तो मैं सीधे सीधे शब्द में यदि कहूं आपको, घर में, परिवार में अपने लोगों के द्वारा कहे गए विष रूपी शब्द को सुनकर भी जिसका मन विचलित नहीं हो रहा है, वो जीव विश्राम को प्राप्त कर गया है। भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा मान लेना, ये विश्राम है। हमको जीवन में दुख इसलिए होता है कि हम परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते। आप दर्शन करिए, रात्रि में राम जी को कहा गया कि सवेरे आप युवराज बनेंगे।
आज के किसी बच्चे को यह कह दिया जाता कि सवेरे आप युवराज बनेंगे 9 बजे, तुरंत फेसबुक पर पोस्ट करता वो, टुमारो शार्प 9 AM इन द मॉर्निंग आई विल बी बिकम युवराज। पूरा पोस्ट देके छीट देता रात भर में। लेकिन आप दर्शन करिए, विश्राम क्या है। राम जी को पता चला कि प्रातः काल युवराज बनूंगा, राम जी प्रसन्न नहीं भये। और प्रातः काल राम जी को पता चला कि युवराज नहीं, अब तो वन में जाना है, ये सुनकर मेरे भगवान दुखी नहीं भये। ये विश्राम है। जीवन की हर परिस्थिति में यदि आप समभाव से जी रहे हैं, ये विश्राम है। और ये आएगा कब? जब आप स्वीकार करने का स्वभाव बनाएंगे। हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू आपने सोचा और आपके मन का हो गया, खूब मिठाई बांटिएगा। परंतु यदि आपने सोचा और उसका उल्टा हो गया, तो अब की बार भी मिठाई बांटिएगा, लेकिन अब की बार बैंड बाजा बजा के बांटिएगा। तो हम बोले, सरकार ये तो एकदम उल्टी बात कही गए आप। जैसा सोचे वैसा हुआ, ये तो अच्छी बात, मिठाई बांटिए, परंतु उल्टा हो गया तो बैंड बाजा बजा कर क्यों बांटना? तो महाराज श्री मुस्कुराकर बोले, बाबू जब तुम्हारा सोचा नहीं हुआ, इसका मतलब भगवान का सोचा हो गया है। और जब भगवान का सोचा होगा तो उसमें तुम्हारा नुकसान नहीं हो सकता। प्रेजेंट में लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन जब आगे भविष्य में पहुंचिएगा तो दिन रात भगवान को धन्यवाद दीजिएगा, बड़ी कृपा हो गई प्रभु आपकी। मैं डॉक्टर बनने वाला था, अच्छा हुआ नहीं बन पाया। डॉक्टर बन जाता तो आज आपको राम कथा कौन सुनाता है यहां पर। ये भगवान की इच्छा है। ये विश्राम कैसे आएगा? केवल रामचरित्र से। रामचरित मानस एहि सुनत श्रवण पाय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यहां पर देहरादून के अगल बगल जंगल बहुत है, वन प्रदेश। मैं सुबह जब दिल्ली से आया जहाज से, तो इसी के साथ बगल से कहीं से गया हूं, तो मुझे ये दिखाई पड़ा कि ये जो देहरादून शहर है, चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। उधर पहाड़ एक क्रॉस किए हम लोग, पहाड़ के बाद ये शहर दिखाई पड़ा, और जाके उधर जो भी एयरपोर्ट का नाम होगा भगवान जाने, वहां उतर गए। ये चारों ओर से जंगल से घिरा है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जंगल में एक जीव रहता है जिसका नाम है हाथी। क्या नाम है? आप लोग देखे हैं? यहां भी है देहरादून में? अच्छा, अच्छी बात है। गोस्वामी जी कहते हैं, जंगल में जब आग लग जाए ना, तो सारे जंगल के पशु जंगल के बाहर दौड़ते हैं, परंतु हाथी जंगल के बाहर नहीं भागता। हाथी कहां भागता है? जंगल में जो पानी का तालाब है, सरोवर, हाथी उस सरोवर की ओर भागता है और जाकर के उस तालाब के पानी के बीच में जाकर के बैठ जाता है, और उसके बाद परम आनंद में। जानते हैं क्यों? हाथी जानता है कि जब तक मैं इस पानी के बीच में बैठा हूं, तब तक ये जंगल का आग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वो परम सुखी होकर बैठा रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का जो ये वही हाथी अभी जो देखे आप लोग, हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं, जो मनुष्य का मन है ना, ये मन हाथी से भी बड़ा है। आप लोगों में से किसी ने मन को देखा है? अपने मन को? आयोजन समिति के लोग कहां बैठे हैं? अच्छा, इधर बैठे। अच्छा, ठीक है। आप लोग कभी मन को देखे अपने? कोई भी देखा हो अपने मन को? कोई नहीं देखा है, हम भी नहीं देखे हैं। लेकिन आपको बताऊं, हाथी को तो हम और आप देख भी लेते हैं,
जिस मन को हम और आप देखे नहीं है, वो मन ही हमको आपको दिन रात नचा रहा है। अब आप कहोगे कैसे नचा रहा है महाराज? अरे आज से कथा प्रारंभ हो गई, आप आए नहीं। मन नहीं कह रहा था जाने का आज। मन ने टेलीफोन किया था क्या आपको कि मत जाइए कथा में? ये मन हमको आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन ये सबको नचा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं ये मन हाथी से भी बड़ा है, और जब ये मन रूपी हाथी विषय की अग्नि में दिन रात जलने लगे, विषय की अग्नि में आपको उदाहरण दे रहा हूं, 5:20 हुआ है, चाय मिल जाए ना तो आनंद आ जाए गरम गरम समोसा के साथ। अब ये किसने कहा? मन ने। मन ने नहीं कहा। जिह्वा का विषय है रस। इस जिह्वा के विषय ने मन को परेशान कर दिया कि चाय पीनी है। अब मन परेशान चाय के लिए। कथा के बाद पनीर का पराठा मिल जाए रात को ना, टमाटर की चटनी के साथ आनंद हो ही जाए। कथा गाते गाते मन चला गया पनीर के पराठे पर। आप दर्शन करिए, यहां भंडारा है, भंडारा नहीं है ना कथा के बाद डेली? मैं पूछ रहा हूं, कथा के बाद भंडारा नहीं है ना? हाँ नहीं है, ठीक, अच्छी बात। जहां भंडारा होता है ना, वहां कई श्रोता 3 घंटा इसी बात में डिस्टर्ब रहते हैं, न जाने आज कौन कौन सा आइटम बना होगा। शरीर बैठा है कथा में, मन कहां घूम रहा है? आइटम पर। मिठाई में गुलाब जामुन होगा कि रसगुल्ला होगा? कल तो गुलाब जामुन था। आप दर्शन करिए मन कैसे घूम रहा है। तो ये मन जो है इंद्रियों के विषय में घूमता रहता है। सुंदर सूंघने को मिल जाए, सुंदर देखने को मिल जाए, सुंदर स्पर्श करने को मिल जाए, सुंदर पाने को मिल जाए। क्या है? ये विषय की अग्नि है, और ये मन रूपी हाथी इसी अग्नि में दिन रात जल रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जंगल का हाथी पानी के तालाब में गया तो सुखी हो गया, उसी रूप प्रकार इस मन रूपी हाथी को सुखी करना चाहते हो तो रामचरित मानस रूपी सरोवर में लाकर बैठा दो, ये मन रूपी हाथी तुम्हारा सुखी हो जाएगा। तरही न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। बिना रामचरित्र मानस रूपी सरोवर में स्नान किए मन को शांति मिलने वाली नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस ग्रंथ की रचना करते हैं, और आपको मैं निवेदन करूं, यहां तो मैं आपको सुना रहा हूं, परंतु रामचरितमानस में 4 स्थान पर राम कथा चल रही है। कितने जगह? मैं एक एक स्थान को स्पर्श करते जाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला स्थान जहां पर ये राम कथा गाई जा रही है, उस स्थान को कहते हैं शरणागति घाट। क्या कहते हैं? शरणागति। हाँ, जोर से बोलिए। शरणागति समझ रहे हैं? शरणागति समझ रहे हैं? का बोलिए बोलिए। जो हाँ बाबूजी क्या बोले? वही तो पूछ रहे हैं, शरण में कैसे आ जाए? शरीर से, मन से शरणागति करनी है, शरीर से नहीं। हमारे एक चाचा हैं कलकत्ता में, अब तो रायपुर में रहते हैं। वो एक बार श्रीमद् भागवत जी की कथा कराए, तो उस समय मैं राम कथा नहीं गाता था, मैं व्यापारी था, बिजनेसमैन था। तो एक बार मुझे अपने साथ ले गए कि कई जगह चंदा के लिए जाना है, तो मैं भी साथ में गया। तो वो जहां भी जाते थे तो कहते थे कि हमको ना आपका तन चाहिए, ना हमको आपका धन चाहिए, हमको केवल आपका मन चाहिए। केवल एक ही बात कहते थे, हमको आपका मन चाहिए। तुम रात को पूछे, चाचा आप निकले चंदा लेने के लिए, और दिन भर जहां गए कहते थे न तन चाहिए न धन चाहिए, केवल मन चाहिए, तो मन आएगा तो ये कथा कैसे होगी? बोले बाबू, जिसका मन आ जाएगा उसका तन और धन अपने आप चला आएगा, उसको मांगना नहीं पड़ेगा। ये कथा चल रही है, जो हो सकता है धन से सेवा किया हो, वो 9 दिन में एक दिन आए भी नहीं यहां पर, आवश्यक नहीं है।
कई लोग केवल दिखाने के लिए शरीर से होंगे, अरे कब छुट्टी मिले महाराज, बंद करें हम घरे जाएं। लेकिन याद रखिएगा, जो मन से आया होगा उसके पास 10 रुपया भी होगा तो 10 रुपया कथा में सहयोग करेगा, उसका तन और धन अपने आप चला आएगा। एक कथा कहती है हमारा शरीर कहां पर है यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कहां पर है यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि आप बाहर सड़क पर बैठकर मन कथा में लगाकर बैठे हैं, आपका बैठना सार्थक है। अब पंडाल में भी बैठकर मन बाहर भटक रहा है तो बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। शरणागति क्या है, हमारा मन कहां पर है। सबसे पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। इस घाट पर कथावाचक है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी, और श्रोता के रूप में कहे तो गंगा जी बह रही हैं अथवा संत समाज है। और गोस्वामी जी तो घोषणा करते हैं, स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मन जुलमात। गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण को सुख कर देने के लिए मैं ये कथा गा रहा हूं। ये मानस का पहला स्थान है घाट, जहां कथावाचक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, श्रोता के रूप में संत समाज गंगा मैया है। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। अब आप कहोगे महाराज इसका नाम शरणागति घाट क्यों पड़ा? तो गोस्वामी जी के चिंतन के कारण। अच्छा, अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आप लोग पहले राम कथा कभी सुने हैं? बोलिए। आज के पहले कभी जीवन में राम कथा सुने ही नहीं किसी भी दूसरे वक्ता से? कोई नहीं सुना है आप लोगों में से? सुने हैं, कुछ लोग सुने हैं। हाँ। दूसरा प्रश्न, क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? बोलिए, जोर से बोलिए। क्यों? किताब तो एक ही है, ग्रंथ तो वही है श्री रामचरितमानस, फिर सभी वक्ताओं की कथा बदल क्यों जाती है? इसको समझिएगा। आप यदि यहां सभी लोग, जितने भी लोग 1000 1500 लोग बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, यदि आप लोग कथा सुनकर बाहर जाइए और बाहर आपसे बारी बारी से पूछा जाए कि आज आप लोगों ने क्या सुना है, तो क्या सभी लोग एक ही जैसा उत्तर देंगे? बोलिए। नहीं, सबके उत्तर अलग अलग होंगे। अब समझने का विषय है उत्तर अलग क्यों होगा? इसलिए होगा कि जिसकी जितनी चेतना है उसके समझ में उतनी ही कथा आएगी। यदि यहां बारिश होने लगे तो सबके पास एक ही जैसा पानी नहीं आएगा। जो जैसा बर्तन लिया रहेगा उसके पास उतना पानी आएगा, जो बाल्टी लेके खड़ा रहेगा उसके पास बाल्टी भर पानी आएगा। कहो, जो कटोरी लेके खड़ा रहेगा उसके पास कटोरी भर पानी आएगा। यानी हमारा पात्र जितना है हमारे पास उतनी ही सामग्री आएगी। उसी प्रकार हमारी चेतना जैसी है हमको उतनी ही कथा समझ में आएगी। कथा गाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है वो उसी प्रकार की कथा गाता है। ज्ञानी वक्ता से कथा सुनिएगा वो ज्ञान की कथा सुनाएगा, बैरागी से कथा सुनिएगा तो विरक्त की कथा सुनाएगा, प्रेमी वक्ता से कथा सुनिएगा तो वो प्रेम से भरे हुए भाव से ओतप्रोत होकर कथा सुनाएगा, ज्ञानी से कथा सुनिएगा तो ज्ञान परक कथा सुनाएगा। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं, इसलिए केवल एक बात कहते हैं, महामंद मन सुख चहसी ऐसे ही प्रभु ही बेसार। शरणागति घाट, प्रथम घाट का नाम है शरणागति घाट। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। प्रथम घाट का नाम है शरणागति घाट। कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी और श्रोता है गंगा मैया। गोस्वामी जी कहते हैं मैं आप लोगों को वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज मुनि को सुनाई। अब दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक है याज्ञवल्क्य मुनि, श्रोता है भरद्वाज जी और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। जोर से बोलिए। किस प्रकार का कर्म करना चाहिए जीवन में, ये याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद है। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं। वचन कर्म मन, नाम सुना है तीन आप लोगों ने? वचन कर्म और मन। इसमें सबसे पहले क्या आता है? मन, उसके बाद कर्म, फिर वचन। लेकिन आप तीर्थराज प्रयाग की महिमा दर्शन करिए। भरद्वाज जी के सामने राम जी गए हैं तो भरद्वाज जी कहते हैं कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, ये कोटि उपचार। भरद्वाज जी ये नहीं बोले मन क्रम वचन छाड़ी छल, क्या बोले? कर्म वचन मन छाड़ी छल। सबसे पहले कर्म को रखा। कहते हैं मनुष्य जब तक छल का छोड़, छल का त्याग करके, राम जी आपका नहीं होगा। किसका त्याग करके? छल समझ में आ रहा है? हम बतावें, बुरा नहीं मानिएगा। छल क्या है? बैठे हैं कथा में, मन यदि चप्पल पे लगा है कि कहीं कोई लेके न चला जाए, ये छल है। कई लोग कथा में इसलिए आते हैं कि समाज के लोग ये जाने कि हम भी भगत हैं। अभी हमको कोई कह रहा था कि महाराज जी एक लोग हैं, वो रुमाल में दवाई लगाकर जाते हैं कथा में, और जैसे कोई मरम का प्रसंग शुरू होता है, रुमलिया से एक बार आंख पोंछ लेते हैं और झरझर आंसू गिरने लगता है। किसी कथा में ऐसा पोछे की दवाई आंखियों में चला गया, फिर उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। ये क्या है? ये छल है। जो हम दिख रहे हैं वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये छल है। और भरद्वाज जी कहते हैं जीव जब तक छल छोड़कर आपका नहीं हो जाएगा, तब तक करोड़ों उपाय कर ले, इस प्रकार के मनुष्य को जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। कि ये कोटि उपचार, ये कर्म कांड घाट पर कही गई बात है, कर्म प्रधान बात। इसलिए इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य मुनि, श्रोता हैं भरद्वाज जी। अब याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं भरद्वाज जी, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। तीसरा घाट है कैलाश पर्वत। कथावाचक है भगवान शिव और श्रोता है मां भवानी पार्वती जी। और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? मानस में, श्री रामचरित मानस में ज्ञान की जितनी बात है वो सब भगवान शंकर ने कही है।
आपको एक मैं प्रसंग सुना रहा हूं। राम जी ने जटायु जी को गति दी। किसको गति दी? जटायु। जोर से बोलिए। जटायु। बीच में बोला करिए पूछे तो। किसको गति दी? जटायु जी कितने अच्छे मनुष्य थे ना। इसमें भी कई लोग हां बोल रहे हैं। जी जी जी। जटायु जी मनुष्य थे कि क्या थे? पक्षी थे। वो भी कौन से पक्षी थे? तो गिद्ध थे। गिद्ध। गिद्ध चावल नहीं खाता, दाना नहीं खाता, क्या खाता है? मांस खाता है। और एक मांस खाने वाले गिद्ध को भगवान श्री राम ने, आप दर्शन करिए, जो सौभाग्य राम जी ने अपने पिताजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य राम जी ने जटायु जी महाराज को प्रदान किया। उनका अंतिम संस्कार राम जी अपने हाथ से किए। तेहि के क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु जी का अंतिम संस्कार राम जी अपने हाथ से पूर्ण किए। इसके पीछे भी कारण है। जटायु जी दशरथ जी के मित्र थे, राम जी के पिता के मित्र थे। एक बार श्री जटायु जी ने देवासुर संग्राम में दशरथ जी के प्राण की रक्षा की और वहीं से मित्रता हुई दोनों में। तो दशरथ जी बोले कि मित्र, आपने मेरे प्राण की रक्षा की, बदले में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तो जटायु जी ने कहा कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे देंगे। आपका जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो आपका पुत्र नहीं होगा, वो मेरा बेटा होगा, आप मुझे दे दीजिएगा। महाराज बोले ठीक है। और जब राम जी का अवतार हुआ अयोध्या में, तो जटायु जी गए थे राम जी को लेने के लिए। परंतु जाकर और जब दशरथ जी का राम जी के प्रति भाव देखा ना, तो जटायु जी की हिम्मत नहीं हुई मांगने के लिए कि इतना प्रेम कर रहे हैं, मैं मांग दूंगा तो कहीं इनका प्राण न निकल जाए। तो बोले मित्र देखिए, मैं तो आया था अपने पुत्र को लेने के लिए, लेकिन आपका प्रेम देखकर मैं अभी लेकर के नहीं जाऊंगा। राम मेरे ही पुत्र हैं, आप अपने पास रखिएगा, जब ये बड़े हो जाएंगे तब लेकर के जाऊंगा। बीच में क्या घटना हुई आपको पता है। और उसी संबंध के कारण राम जी ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं किया, परंतु राम जी ने जटायु जी महाराज का अंतिम संस्कार किया, अपने हाथों से पूर्ण किया। मैं ज्ञान घाट पर आपको सुना रहा हूं यह प्रसंग। प्रभु ने जटायु जी को गति दी। उसके बाद कैलाश में बैठकर भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, देवी गीधा अधम खग आमिष भोगी गति दीन्ही जो जाचत जोगी। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, गिद्ध अधम जाति में है, अधम पक्षी हैं, आमिष यानी मांस खाने वाले पक्षी हैं। ऐसे अधम पक्षी को भी राम जी ने वो गति प्रदान कर दी जो गति योगी मुनि महात्मा दिन रात मांगते रहते हैं। वो गति भगवान ने एक मांस खाने वाले पक्षी को दे दी। आप समझ रहे हैं? इसके बाद भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, मां पार्वती से, देवी थोड़ा पास आइएगा। दोनों बैठ के बात कर रहे हैं। जब कोई गूढ़ बात कहनी होती है ना, तो कान में कहा जाता है। मां को भगवान शंकर ने अपने पास बुलाया और मां के कान में बाबा कहते हैं, सुनहु उमा, हे उमा सुनिए, ते लोग अभागी हरि तजी हो विषय अनुरागी। भगवान शंकर कहते पार्वती, वो सभी लोग अभागे हैं,
अभागे है कौन, जो ऐसे भगवान को छोड़कर, जो मांस खाने वाले को भी सदगति दे दिए, ऐसे भगवान को छोड़ करके विषय में लगा हुआ है, वो जीव अभागा है भवानी। ये ज्ञान है, यही ज्ञान है। किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है, किताब पढ़ लेना जानकारी है। किताब से प्राप्त जानकारी को कहां पर प्रयोग में लाना है, ये ज्ञान है। क्या हमारे साथ रहेगा और क्या हमारे साथ जाएगा, इस बात को जानना ज्ञान नहीं है, इसको जान करके मान लेना ज्ञान है। आप समझिए, दोनों में बड़ा अंतर है। अच्छा आप बताओ, एक दिन मरना है, किसको नहीं मालूम? बोलिए, किसको नहीं मालूम मरना है? सबको, सब जानते हैं मरना है। मान कौन रहा है? हो कौन मान रहा है? यदि मान लेंगे ना कि मरना है, उस दिन से एक बित्ता जमीन के लिए केस नहीं करिएगा। क्यों? ये ज्ञान है कि ये सत्ता, ये संपत्ति न बाबा के साथ गई, न बाबूजी के साथ गई, और न मेरे साथ जाने वाली है। ये मानते सब है, जानता सब है, मानता कोई नहीं। ये मान लेना ज्ञान है। भगवान शंकर ज्ञान घाट के वक्ता हैं, श्रोता पार्वती जी हैं। ये तीसरा घाट है। शंकर जी कहते हैं, देवी अब मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभुशुंडी जी ने श्री गरुड़ जी महाराज को सुनाई। चौथा घाट इसी हिमालय पर है, नीलगिरी पर्वत। आप दर्शन करिए, आप कितने सौभाग्य। हिमालय पर्वत ही है ना, उसी का भाग है। अरे बताइए, आप लोग से पूछ रहा हूं, आप नहीं बताइएगा तो कौन बताएगा? हिमालय का ही भाग है ना। आप कितने सौभाग्यशाली हैं। मानस के 4 वक्ताओं में से 2 वक्ता इसी हिमालय पर बैठे हैं। कैलाश पर भगवान शंकर और नीलगिरी पर्वत पर कागभुशुंडी जी महाराज। चौथे घाट पर कथावाचक है श्री कागभुशुंडी जी। कौआ है, कौआ। आप दर्शन करिए, कौआ कथावाचक बना हुआ है। और श्रोता कौन है? तो मूल रूप से पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि वृद्ध वृद्ध विहंग तहां आए। वृद्ध नहीं, वृंद वृंद, झुंड के झुंड पक्षी बैठे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, नीलगिरी पर्वत पर हिमालय में आज भी वहां भुसुंडी सरोवर है। एक तालाब है जिसका नाम है भुसुंडी सरोवर, और उसी सरोवर के पास एक पत्थर पर कौआ के रूप में कागभुशुंडी जी बैठे हैं आज भी, टिल टुडे। और उस सरोवर में नाना प्रकार के पक्षी बैठे हैं, और कागभुशुंडी जी उनको पक्षियों की भाषा में राम कथा सुना रहे हैं। आज भी वहां राम कथा चल रही है। तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, दूसरा कोई कामे नहीं है उनके पास 27 कल्प से। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, कागभुशुंडी जी को वरदान मिला है कि वो जिस रूप में चाहे शरीर बदल सकते हैं, किसी भी शरीर को धारण कर सकते हैं। लेकिन 27 कल्प से वो कौआ के ही रूप में बैठे हुए हैं। गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि कागभुशुंडी जी, आपको तो वरदान मिला है, आप कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, तो आप ये कौवा बन करके क्यों बैठे हैं? कौवा का शरीर अच्छा शरीर नहीं है। आपके घर के दरवाजे पर तोता आ जाए ना, तो आप उसको दाना देंगे, और कौवा आके बैठ जाए तो आप डंडा लेके दौड़ेंगे मारने के लिए। कौवे को चांडाल कहा गया, पक्षियों में चांडाल है कौवा। अब वो चांडाल का शरीर लेकर के कागभुशुंडी जी 27 कल्प से विराजमान है। गरुड़ जी ने पूछा, आप दूसरा रूप क्यों नहीं धारण कर लेते? कागभुशुंडी जी कहते, क्यों धारण कर लूं? एही पान रामा भगति उरजा। कागभुशुंडी जी कहते हैं, इस कौवे के शरीर ने ही मुझे राम जी की भक्ति दिलाई है। और आप दर्शन करिए, जिसके कारण
आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, आपके लिए उससे सुंदर और उससे प्रिय दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। काकभूषुंडी जी बोले इसीलिए मैं कौवा बन के बैठा हूं, इस कौवे के शरीर ने मुझे भगवान की भक्ति दिलाई। गरुड़ जी पूछे वो कैसे? काकभूषुंडी जी बोले एक बार राम जी अवतार लिए थे तो मैं अयोध्या लीला देखने गया था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जब जब राम जी अवतार लेते अयोध्या में, काकभूषुंडी जी 5 साल अयोध्या में रहते हैं। कितने साल? भगवान की बाल लीला दर्शन करते हैं हर बार। तो बोले एक बार मैं अयोध्या में भगवान की लीला में दर्शन कर रहा था। राम जी भाइयों के साथ आंगन में पुआ खा रहे थे। पुआ जानते हैं ना, पुआ। तो काकभूषुंडी जी के मन में हुआ कि हमको भी थोड़ा प्रसाद मिल जाता तो कितना आनंद आ जाता। तो भगवान तो भगत का भाव जानते ही हैं। राम जी ने कहा आओ आओ खा लो खा लो खा लो, पुआ दिखाएं। काकभूषुंडी जी सोचे लॉटरी लग गई हमारी, आज तो प्रसाद मिलने वाला है। कूदते कूदते काकभूषुंडी जी कौवा के रूप में जैसे पहुंचे भगवान के पास, तब तक राम जी जोर से चिल्ला दिए, फिर उड़ के भाग गए। फिर दूर गए तो फिर भगवान पुआ दिखाए। ऐसे 4-5 बार हुआ। काकभूषुंडी जी बोले भगवान है? नहीं भगवान नहीं हो सकते। भगवान के भक्तों के साथ ऐसा गेम थोड़ी करते, खेल थोड़ी खेलेंगे, भ्रम हो गया हो। और राम जी वहीं बैठे बैठे काकभूषुंडी जी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए और काकभूषुंडी जी भागना प्रारंभ किए। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, 7 वर्ण भेद कर काकभूषुंडी जी उड़ते रहे और जहां जहां गए राम जी का हाथ उनका पीछा करता गया। गोस्वामी जी कहते हैं काकभूषुंडी जी के शरीर में और राम जी के हाथ में केवल 2 उंगली का अंतर था, मात्र इतने का अंतर था। जब काकभूषुंडी जी ऊपर जाकर देखे कि राम जी का हाथ वहां तक आ गया, उनकी मति चकरा गई। लौट कर आए भगवान के पास, राम जी के पास आए। राम जी ने अपना मुख खोला और काकभूषुंडी जी भगवान के मुख के भीतर चले गए। और जब भीतर जाकर देखे, अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई पड़े, अनेक अनेक ब्रह्मांड। और तो गोस्वामी जी कहते हैं 100 कल्प। कितने दिन? 100 कल्प गोस्वामी जी कहते हैं काकभूषुंडी जी राम जी के पेट के भीतर रहे। 100 रामा अवतार दर्शन किए। जिस जिस ब्रह्मांड में राम जी का अवतार होता था वहां अयोध्या में जाकर दर्शन करते थे। 100 कल्प रहने के बाद भगवान ने मुख खोला और वो पेट से मुख से बाहर आए और बाहर निकलकर घड़ी देखे तो 24 मिनट बीता था केवल। भीतर जाकर बाहर आने में कितना टाइम बीता? 24 मिनट। अब पेट के भीतर 100 कल्प रह गए। ये देख करके उनकी मति चकरा गई, गिर गए। उठे, भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। भगवान ने कहा मैं आपको वरदान देता हूं, आप ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त गुणों के धाम हो जाइए, ये हो जाइए, वो हो जाइए। आपसे एक प्रश्न करूं, आज के यजमान लोग कहां हैं? आज के यजमान, हाँ खड़े हो जाइए। हाँ, वहीं से यदि राम जी आपको कहें कि आप ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त गुणों के धाम हो जाइए, ये सुनकर आप प्रसन्न होंगे कि उदास होंगे? प्रसन्न होंगे, सब प्रसन्न होंगे, हम और आप। लेकिन आपको बताऊं, बैठ जाइए, काकभूषुंडी जी प्रसन्न नहीं हुए। राम जी ने कहा ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, काकभूषुंडी जी प्रसन्न नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? दर्शन करिए। माता जी लोग घर में सब्जी बनाती हैं ना। मान लीजिए मलाई पनीर बनाए माई लोग, खूब बढ़िया पनीर, शुद्ध पनीर लाएं, घी में, शुद्ध देशी गऊ मैया के घी में उसको फ्राई करें, फिर से घी में ही मसाला भूने, टमाटर की प्यूरी डाले, पनीर डाले, फिर से उसमें वो क्या कहते हो, क्रीम डाले, क्रीम भी डाले अमूल वाला, फिर से कसूरी मेथी भी थोड़ा ऐसे ऐसे रगड़ के डाल दे उसमें, खूब बढ़िया पकाए। कितना स्वादिष्ट होगा ना? बोलिए, स्वादिष्ट होगा।
नहीं होगा। नमक तो पड़ा ही नहीं है। हम नमक डाले थे नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं, आप सभी मसालों को डाल दीजिए, कसूरी मेथी भी डालिए, यदि नमक नहीं डालिएगा ना, वो मुख में नहीं जाएगा। कसूरी मेथी न पड़े चलेगा, मसाला कम पड़े चलेगा, घी की जगह रिफाइन में बन जाए वो भी चलेगा, लेकिन नमक ना पड़े तो चलने वाला। उसी प्रकार जैसे नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति के बिना ये ज्ञान विज्ञान सब व्यर्थ है। काकभुशुंडी जी देखे कि राम जी सब दे दिए, ज्ञान दे दिए, विज्ञान दे दिए, गुण दे दिए, परंतु भगति आपनी देना न कही। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी। और बिना भक्ति के ये ज्ञान विज्ञान सब बेकार है। जब राम जी पूछे क्या बात है, काकभुशुंडी जी बोले प्रभु आपने सब कुछ दिया, अपनी भक्ति नहीं दी नाथ आपने, अब बिना भक्ति के सब व्यर्थ है मेरे लिए। तब राम जी ने उनको अपनी भक्ति प्रदान की। काकभुशुंडी जी कहते हैं इस कौवे के शरीर ने मुझे भक्ति प्रदान की है राम जी की, इसलिए मेरे लिए इस शरीर से सुंदर दूसरा कोई शरीर नहीं हो सकता, ये मेरा सबसे प्रिय शरीर है। तो वो काकभुशुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर कथावाचक है, चौथे घाट पर श्रोता गरुण जी महाराज है। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। जीवन में भक्ति का क्या महत्व है ये काकभुशुंडी जी ने बताया। ये मानस के 4 घाट हैं। अब 5वां घाट सेला कोई देहरादून का ये पंडाल बना है आज से है? श्री राम सेवा समिति का ये तत्वावधान में आयोजित ये पंडाल, ये 5वां घाट है, जहां वक्ता के रूप में ठाकुर जी ने कृपा करके राजन को बिठाया है और श्रोता के रूप में आप समस्त लोग विराजमान हैं। इस घाट का नाम है प्रेम घाट। क्या नाम है? हम प्रेम से आपको कथा सुनाने आए हैं और ये आशा करेंगे उसी प्रेम से आप सुनने का प्रयास करेंगे।